एमडी कैट के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंबल सीरीज़ को और लॉजिकल रीजनिंग में सिंबल के क्वेश्चन भी आते हैं। सिंबल सीरीज़ के लिए आपको करना क्या है, आपने पैटर्न रिकग्नाइज करना है और लॉजिकल लिंक इस्टेब्लिश करने हैं बिटवीन द इमेजेस और द सिंबल। सिंबल्स की एक सीरीज़ दी गई होगी, उसमें कुछ स्पेसिफिक पैटर्न होगा या कुछ स्पेसिफिक लॉजिकल लिंक होगा। आपने उस लिंक को रिकॉग्नाइज करते हुए फाइंड करना है आंसर। अब ये लिंक्स या जो पैटर्न रिकॉग्निशन है वो किस तरीके से कर सकते हैं, तो आपके पास जो कॉमन पैटर्न है उसमें रोटेशन बेस इमेजेस या सिंबल्स आ सकते हैं जो कि क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। फ्लिपिंग और मिररिंग ऑफ द इमेजेस हो सकता है और सिंबल्स। ऑल्टरनेटिंग डायरेक्शंस हो सकती हैं। पोजीशन बेस्ड लॉजिकल सिंबल्स हो सकते हैं और वाटर इमेज सिंबल्स हो सकते हैं। इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं। व्हाट यू हैव टू डू, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपने रश नहीं करना और वो लिंक ढूंढने की कोशिश करनी है। लिंक ढूंढने के लिए या इस तरह की जो लॉजिकल थिंकिंग है उसको डेवलप करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। राइट, तो अभी हम पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ रोटेशन और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस पैटर्न के अंदर सिंबल्स जो हैं उनकी रोटेशन हो रही होगी और ये रोटेशन जो है या क्लॉकवाइज हो सकती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। खास डिग्रीज के ऊपर ये मूव कर सकते हैं सिंबल्स या इमेजेस, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और इन बिटवीन इट। तो आपने रोटेशन फाइंड करनी है, साथ में आपने एंगल्स या डिग्रीज जो है वो देखनी है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। देखिए यहाँ पर आपके पास पहला एरो है, दैट इज गोइंग इन द ईस्ट। उसके बाद देखिए ये रोटेशन हुई है इसकी, राइट। ये रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हुई है, तो ये नॉर्थ की तरफ चला गया। देन ये फर्दर रोटेट हुआ तो ये आपके पास आ गया वेस्ट की जानिब। अब नेक्स्ट क्या होगा, ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हुआ साउथ की तरफ, दैट इज डेल्टा। व्हाट कम्स नेक्स्ट, ऊपर अगर आप देखिए तो क्वेश्चंस की सीरीज आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, जिसमें स्माइलीज हैं और स्माइली के अंदर जो पैटर्न है ये मूव कर रहा है टूवर्ड्स क्लॉकवाइज, ठीक है जी। सो ये आ गया, अगेन इसको मूव करके आपने क्लॉकवाइज, तो थर्ड इमेज आ गया, इसको फर्दर क्लॉकवाइज मूव किया तो ये आ गया। अब इसको जब हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे हमारे पास कौन सा इमेज आएगा, सो दिस इज द आंसर। सिंबल्स को रोटेट करके या उसकी जो बीच में कुछ कंपोनेंट्स होंगे उसके रोटेट करके देखना है तो आपके पास लॉजिकल लिंक इस्टेब्लिश करने के लिए आंसर आ जाएगा। आंसर, flipping or mirroring of the symbols. The symbols is flipped horizontally or vertical as if mirror. देखिए मेरे पास ई था, उसको आपने इन्वर्स किया, ये आ गया, ठीक है, मिरर ये आ गया। देन सो ये अल्टरनेटिवली चल रहे हैं। अब व्हाट इज द आंसर, दैट इज बीटा। सो ई है, फिर उसका मिरर इमेज है, फिर ई है, फिर उसका फ्लिप मिरर। दिस सिंबल इज द हॉरिजॉन्टल फ्लिप ऑफ। देखिए इसका जो पॉइंटेड सेरा है वो टूवर्ड्स लेफ्ट है, तो हमने एक ऐसा इमेज एस्टैब्लिश करना है कि उल्ट होगा, यानी कि ये वाला। तो अब देखिए अल्फा आंसर है, बीटा आंसर है, चार्ली आंसर है या फिर डेल्टा आंसर होगा, वो अल्फा होगा क्योंकि
जो है वो इसका हॉरिजेंटल फ्लिप है, ठीक है जी। सो हॉरिजेंटली जो है इसको फ्लिप किया, सो ए है। वर्टिकल फ्लिप में ऊपर या नीचे जो है वो दिया जाता है। विच शेप इज द डाउन वर्टिकल फ्लिप ऑफ द ट्राइंगल। इसको देखिए, तो हमने ये वर्टिकल फ्लिप करना है बच्चों, तो हम कुछ ऐसे लेके आएंगे, हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो इज द आंसर। इफ द मिरर इज प्लेस बिलो द नंबर 6, व्हाट विल बी द रिफ्लेक्शन लुक लाइक। ये 9 की तरह दिखेगा। व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ द वर्ड ट्रेन व्हेन मिरर इज प्लेस्ड बिलो इट। ये आपके पास इस तरीके से दिखाई देगा। ऑल्टरनेटिंग डायरेक्शन, सिंबल्स ऑल्टरनेट इन डायरेक्शंस लाइक अप डाउन राइट लेफ्ट। तो आपने ये देखना है कि एक इमेज लेफ्ट है तो दूसरा राइट है, फिर लेफ्ट है फिर राइट है, या अप है डाउन है, अप एंड डाउन है। देखिए एरो है, फर्स्ट एरो टुवर्ड नॉर्थ, सेकंड एरो टुवर्ड साउथ, थर्ड एरो टुवर्ड्स नॉर्थ, फिर साउथ, तो अब फिर नॉर्थ की तरफ आना इज द आंसर। कंप्लीट द सिंबल्स अल्टरनेटिंग सिंबल पैटर्न। तो हमारे पास अल्टरनेटिंग सिंबल में जो है नेक्स्ट बीटा आएगा। Position based logics. The logics depend upon the position of the symbol in the sequence, often used with the repeated shapes or symbols with the small changes in place or orientation. तो आपके पास पोजीशन जो है वो चेंज हो रही होगी, या आपने सीरीज के अंदर जो है वो सिंबल्स की पोजीशंस को कंसिडर करना है और उनकी ओरिएंटेशंस को देखना है। स्क्वायर है दैट इज अनशेडेड। के बाद देखिए आपके पास 2 स्क्वायर और एक अनशेडेड आ जाएगा, देन 3 स्क्वायर और अनशेडेड। नेक्स्ट में आपके पास, तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं वो पोजीशन बेस्ड जो लॉजिक्स हैं उससे बिलोंग करते हैं। सो आंसर आपके पास बच्चों क्या होगा। नंबर ऑफ द एलिमेंट सीरीज, नंबर ऑफ शेप्स और सिंबल्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस स्टेप बाय स्टेप। देखिए फर्स्ट आपके पास सिर्फ एक सर्कल है, देन 2 हो गए, फिर 3 हो गए, तो नेक्स्ट में आपके पास कितने सर्कल होने चाहिए थे, 4। ऑब्जर्व द सीरीज, 1 ट्राइंगल, देन 2 ट्राइंगल, देन 3 ट्राइंगल, नेक्स्ट में हमारे पास बीटा 4 ट्राइंगल्स। मैथमेटिकल लॉजिक सीरीज, हिडन न्यूमेरिकल लॉजिक्स इन द पोजीशन काउंट और एंगल्स ऑफर सीन इन एडवांस रीजनिंग सेट्स। सिंबल्स के अंदर जो है वो एजेस बढ़ रहे होते हैं या कम हो रहे होते हैं, एंगल्स बढ़ रहे होते हैं या कम हो रहे होते हैं, या मुख्तलिफ किस्म के और कंपोनेंट सिंबल्स होते हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे होते हैं या मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो मैथमेटिकल लॉजिकल सीरीज ये बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखिए फर्स्ट सीरीज में देखिए वी हैव ट्रायंगल। ट्रायंगल में देखिए तो हमारे पास 3 कॉर्नर्स हैं। अब देखिए नेक्स्ट में आप देखिए तो स्क्वायर आ गया, वी हैव 4 कॉर्नर्स। नेक्स्ट में आपके पास पेंटागन आ गया, सो वी हैव 5। देखिए तो 5 कॉर्नर्स। अब हमारे पास एक ऐसी शेप आनी चाहिए जिसके 6 कॉर्नर हो, सो दिस वुड बी द आंसर, दिस इज द इमेज, राइट। सो अल्फा इज द आंसर। तो अब इस फिगर के अंदर जो है वो देखते हैं हम लोग, तो हम इसको मॉनिटर करेंगे हॉरिजेंटली, एंड हॉरिजेंटली जब आप इसको मॉनिटर करेंगे तो हम जाएंगे लेफ़्ट टू राइट। हॉरिजेंटली देखते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू द राइट। तो लेफ़्ट टू राइट बच्चों जब हम देखेंगे तो फर्स्ट आ गया है पेंटागन, उसमें ट्रायंगल है, दूसरे में सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल है, देन ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के अंदर जो है वो पेंटागन है। उसके बाद इसको देखिए तो ट्रायंगल पेंटागन, पेंटागन ट्रायंगल सर्कल सर्कल। अब 3 तरह की जो शेप्स हैं वो हमें नज़र आ रही हैं, एक ट्रायंगल है, पेंटागन है और सर्कल है। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो बाहर वाली जो शेप है वो कौन सी मिसिंग है, तो पेंटागन है। इट मीन्स कि हमारे पास अल्फ़ा बीटा या चार्ली हो सकते हैं, डेल्टा आउट है। अब इंटरनल अगर इमेजेस देखिए तो पेंटागन सर्कल ट्रायंगल मिस है, सो चार्ली इज़ द आंसर। तो हमने शेप्स देखी कि बाहर वाली जो शेप्स हैं वो कौन सी हैं,
और इंटरनल शेप जो है वो हमने देखी है, तो वो कौन सी है? सो चार्ली इज द आंसर। वाटर इमेज, water image rules vertical inversion, flip upside down, no lateral change, left and right side remains same। यानी वाटर इमेज में राइट और लेफ्ट साइड जो है वो सेम रखनी है, सिर्फ अपर एंड डाउन जो है वो उसको फ्लिप करना है। फॉर एग्जांपल, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर इमेज ऑफ पी। हमारे पास वाटर इमेज जो है वो पी का आपने बनाना है, तो आपने सिंपली क्या करना है कि ये एज इट इज़ रहने दें, और ये जो आपके पास पी का शेप है इसको, दिस वुड बी नोन एज द वाटर इमेज ऑफ, सर आपके पास बच्चों कौन सा होगा? दैट इज चार्ली। आइडेंटिफाई द वाटर इमेज ऑफ द नंबर 8। अब 8 का वाटर इमेज है वो सेम एज इट इज रहेगा, तो बीटा, चार्ली और डेल्टा जो है ये बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। मिक्स सीरीज, सम क्वेश्चंस कंबाइन टू और मोर पैटर्न्स। बाज़ ये जो हमने सीरीज पढ़ी है ये मिक्स करके भी आ जाता है, रोटेशन हो रही है साथ में फ्लिपिंग हो रही है, डायरेक्शनिंग का चेंज हो रही है तो साथ में शेडिंग भी हो रही होगी, या अनशेडेड इमेजेस आ रहे होंगे आपके पास। नंबर ऑफ शेप्स चेंज हो रही है तो पोजीशन भी चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट में देखिए तो सिर्फ एक एरो है, दूसरे में देखिए तो वन एरो है और शेडेड स्क्वायर है, उसके बाद देखिए तो टू शेडेड स्क्वायर और एरो आ गया। अब हमारे पास थ्री शेडेड स्क्वायर्स आने हैं और साथ में दिस सिंबल डज नॉट बिलोंग इन द ग्रुप। अब कौन सा ऐसा सिंबल है जो कि इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता? तो जितने भी इमेजेस हैं उन सब के कॉर्नर्स हैं मास वाइज सर्कल के, सो डेल्टा इज द बेस्ट आंसर। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज? ट्राइंगल है, देन वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो नेक्स्ट इज द बीटा। नंबर इंक्रीज कर रहे हैं सर्कल्स के, 1 2 3 एंड देन वी हैव 4। हम नेक्स्ट इन द सीरीज अगेन हमारे पास जो नंबर हैं स्टार्स की वो बढ़ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4 कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। तो एरो जो है वो क्लॉक वाइज मूव कर रहा है, इसलिए हमारे पास अल्फा जो है वो आंसर हो। उसके बाद देखिए जे, देन फ्लिप्ड, देन जे, देन फ्लिप्ड, नाउ स्ट्रेट। यहाँ पर देखिए अगर आप, तो हमारे पास एक सिंबल बेस्ड क्वेश्चन है। we have a small circle, we have a small circle and we have a large circle। अब इसमें आपके पास जो मेन इमेज है या मेन सिंबल है वो सर्कल है कैपिटल में, और उसके साथ भी दो छोटे छोटे जो हैं उसके सिंबल्स मौजूद हैं, एक शेडेड होगा और एक अनशेडेड होगा। सेम यहाँ पे भी ये पैटर्न है, ट्रायंगल जो है वो बड़ा है और उसके साथ एक शेडेड ट्रायंगल है और एक अनशेडेड है, बट यहाँ पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, लेफ़्ट टू राइट हो गई है। अब अगेन यहाँ पे अगर आपके पास अनशेडेड स्क्वायर है तो बीच में भी एक बड़ा स्क्वायर होना चाहिए। सो बड़ा स्क्वायर होगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है, और उसके साथ एक छोटा स्क्वायर होगा और ये शेडेड होगा, ठीक है। सो कौन सा आंसर बेस्ट है यहाँ पे बच्चों? तो दैट इज़ बीटा। तो यहाँ पे हमने देखा शेडिंग भी हो रही है और पोजीशन भी शेडेड ट्रायंगल्स की जो है वो चेंज हो रही है। वर्ड सिंबल्स कम्स नेक्स्ट, तो हमारे पास स्टेरिक 4, देन वी हैव 4 एंड देन वी हैव स्पेस द फिल इन द ब्लैंक्स, या वर्ड कम्स नेक्स्ट, ठीक है जी। यहाँ पे कौन सा जो है वो फर्दर आना है, उसके बाद फिर रेपिटेशन होगी है। तो अब बच्चों देखिए कि रेपिटेशन के बाद जो है वो स्टैरिक है, फिर एंड का सिंबल है और फिर परसेंटेज का है, तो इट मीन्स कि परसेंटेज आएगी और परसेंटेज कितने नंबर्स आएंगे? 4 नंबर आएंगे। सो नंबर इज़ फिक्स, सिर्फ एक रिपीटिंग पैटर्न है, स्टैरिक एंड देन वर्ड कम्स नेक्स्ट, सो डेल्टा इज द आंसर।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखिए, आपके पास एक पैटर्न है और पैटर्न जो है वो कुछ यूं है कि इन दोनों अगर इमेजेस को मिलाया जाए तो ये इमेज बनती है। तरीके से इन दोनों सिंबल्स को मिलाया जाए तो ये बनती है। अब इन दोनों सिंबल्स को हमने कंबाइन करना है तो व्हाट वी गेट द चार्ली ऑप्शन। तरीके से सिंबल्स को आपस में मिला के भी हमने देखा एक पैटर्न एस्टैब्लिश हुआ। यहाँ पे देखिए तो वी हैव व्हाट सॉर्ट ऑफ पैटर्न वी हैव, दिस इज द इमेज और इसमें 3 रॉड्स हैं और उसके एंड में 3 बॉल्स हैं। यहाँ पे देखिए तो इसको इसी स्ट्रक्चर को फ्लिप किया गया और यहाँ पे जो सेंटर में था एक रॉड और बॉल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो नेक्स्ट इमेज है उसमें 2 रॉड्स हैं और आपके पास जो है 2 बॉल्स है एट द एंड। अब हमने इसको फ्लिप करना है, राइट। फ्लिप करेंगे तो इस डायरेक्शन में आ जाएंगी, राइट। और एक हमने कम भी करना है, एक रॉड और एक बॉल को कम करना है। सो अल्फा, बीटा, चार्ली या डेल्टा। डेल्टा में फ्लिपिंग की गई है लेकिन एक रॉड और बॉल को रिड्यूस नहीं किया गया, सो दिस इज द आंसर चार्ली। चार्ली में हमने क्या किया है, एक फ्लिप भी किया और एक बॉल को और एक रॉड को जो है वो हमने रिड्यूस भी किया। सो इस तरीके से बच्चों आपके पास क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं। चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ ई, सो इसको इन्वर्ट कीजिए। इफ ऑपोजिट फेसेस ऑफ क्यूब आर 1, 6, 2, 5, 3, 4 देन व्हाट फेस इज ऑपोजिट टू 2, सो दैट इज द लिंक जो कि आपको जो है वो क्वेश्चन के अंदर ही दिया गया। तो 5, डॉट मूव्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज पोजीशन, टॉप देन राइट देन बॉटम, तो फिर बच्चों क्या होगा, लेफ्ट पोजीशन होगी। व्हाट कम नेक्स्ट, 1, 2, 3, 4, तो अब हमारे पास आने हैं 5 सर्कल्स। इमेज ऑफ द लेटर एम, तो इसको इन्वर्ट कर दीजिए, लेफ्ट एंड राइट चेंज नहीं करेंगे आप।